नमस्कार दोस्तों, लीट इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हर बार की तरह दोस्तों, ये जो आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं इसमें भी कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं एयर कंप्रेशर के बारे में। ये जो आप मॉडल देख रहे हो डबल सिलेंडर 2 स्टेज मॉडल है दोस्तों। 3 हॉर्स पावर इसकी ड्राइविंग पावर है। ड्राइविंग पावर इन द सेंस की 3 हॉर्स पावर की मोटर के साथ इस कंप्रेशर को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, एयर कंप्रेशर आज की डेट में काफ़ी वाइड यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। आप जैसे जानते हो, हर मशीनरी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, या कोई भी आप वेल्डिंग का अगर काम कर रहे हो, प्लाज्मा कटर चल रहा है, कहीं आप टायरों में हवा भर रहे हो, सर्विस स्टेशन में आपको एयर डस्टिंग गन चलानी है, न्यूमेटिक रन चलाना है या लिफ्ट चलानी है, तो हर जगह ही एयर कंप्रेशर लगता है। तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं, कमेंट्स आते रहते हैं जो ऑलरेडी एयर कंप्रेशर यूज़ कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो दोस्तों हम लोग बना रहे हैं, इसमें आपको जानकारी देनी है कि इसका आपने रेगुलरली ध्यान क्या देना है। एयर कंप्रेशर हमेशा आपका दुरुस्त रहे, उसके लिए हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों, आप एयर कंप्रेशर जब भी बाय करते हो तो आपने इसकी रोटेशन का ध्यान रखना है। सबसे पहले रोटेशन मेन होनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन के साथ ही इसका जो फैन होता है वो सिलेंडर्स को, लाइनर्स को ठंडा रखता है। तो रोटेशन का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी जगह पे सिंगल फेस मोटर यूज कर रहे हो, तो सिंगल फेस मोटर दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी सप्लाई वायर है वो काफी मोटी होनी चाहिए। मतलब कि रिकमेंडेड जो वायर है, कम से कम उससे 3 गुना आपकी वायर होना जरूरी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे हम 2 हॉर्स पावर की मोटर है, इसके लिए 6 mm की तार आप लगा देते हो, मीटर के बाद आपकी 6 mm की तार लग जाती है। लेकिन होता क्या है कि आपके जहां से पीछे पोल से लेके आपको मीटर को जो तार आ रही है वो काफी पतली होती है, तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप होती है। सिंगल फेस मोटर के साथ जब भी आपका कंप्रेसर चलता है तो आपकी लाइट ऐसे ऐसे डिम होती है। तो वो सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए पोल से लेके कंप्रेसर तक आपको मोटी तार डालनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल फेस मोटर का स्टार्टिंग करंट जो है वो काफी ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली 4 गुना करंट होता है इसके रेटेड करंट से, किसी भी सिंगल फेस मोटर का स्टार्टिंग करंट। तो ये तो सिंगल फेस मोटर की बात होगी दोस्तों। अभी 3 फेस मोटर की अगर हम बात करें, तो 3 फेस मोटर में आप सबको दोस्तों पता है कि 3 फेस होते हैं। 415 वोल्ट आपने इसको सप्लाई वोल्टेज देनी होती है। तो दोस्तों, इस मोटर में जब भी आप इस मोटर के साथ कंप्रेसर को यूज करते हो, तो आपको सबसे पहले एक एमसीबी लगा के उसके बाद इसके स्टार्टर तक या मोटर तक आपने पहले वोल्टेज चेक करनी है। 415 412 वोल्ट वहां पे मौजूद होनी जरूरी है, क्योंकि एयर कंप्रेसर हर टाइम लोड पे चलने वाली आइटम है। तो वोल्टेज अगर कहीं भी ड्रॉप होगी तो वो आपकी मोटर के लिए सही नहीं होगा। मोटर ओवरहीट होगी और मोटर कभी भी आपकी जो है वो ओवरहीट होके सड़ भी सकती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों आप स्टार्टर के अंदर ओवरकंट ले यूज कर सकते हो, जो ड्यूअल स्टार्टर के साथ ही ओवरकंट ले आती है। उसके साथ साथ आप सिंगल फेस प्रिवेंटर, लो वोल्टेज प्रिवेंटर, जो कि हम अपने कंप्रेसर्स में लगा के भेजते हैं स्टार्टिंग में ही, तो वो आपने मैन्युफैक्चर को अपने हमेशा से स्टार्टिंग से ही आपने ये बात बोल देनी है कि सिंगल फेस प्रिवेंटर और लो वोल्टेज प्रिवेंटर 3 फेस मोटर के साथ हमें चाहिए। तो ये चीजें जो है दोस्तों स्टार्टिंग में ही आपने ध्यान रखना है। अगली जो बात होती है दोस्तों, एयर कंप्रेसर अब आपका जब चालू हो गया तो रेगुलर आपने इसका फिल्टर क्लीन करना है। फिल्टर किसी भी तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, छोटे कंप्रेसर्स में इस तरह का फिल्टर लगा होता है। तो इन फिल्टर्स के अंदर भी दोस्तों एलिमेंट्स होते हैं, जिस एलिमेंट को आपने रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करते रहना है। क्योंकि एयर कंप्रेसर क्या होता है, इसका जो फ्यूल होता है मेन, वो एयर होता है। एयर में डस्ट होती है, पेंट पे, पाउडर कोटिंग पे आप, या रोड साइड पे आप सर्विस स्टेशन पे यूज करते हो, तो डस्ट हमारे इंडिया में तो खास करके बहुत ज्यादा होती है। तो डस्ट धीरे धीरे फिल्टर तक आती है, फिल्टर चोक हो जाता है, धीरे धीरे वो कंप्रेसर डस्ट को खींच लेता है, वो वाल्व के ऊपर जमा हो जाती है। उसके बाद वो रिंग पे जाती है, रिंग को रगड़ देती है, रिंग से आगे वो डस्ट नीचे ऑयल पे जाती है, ऑयल से वो बेरिंग्स को लग जाती है, बेरिंग खत्म हो जाते हैं।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप यहीं से ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद फिल्टर क्लीन करना है, और स्टार्टिंग में ही जब आप कंप्रेसर बाय करते हो तो आपने देख लेना है, सबसे वो जरूरी बात आपने बोलनी है कि भाई इसका जो फिल्टर है इसकी क्वालिटी क्या है। आपको फिल्टर कहीं से भी अगर 200-300 रुपये ज्यादा या 500 रुपये ज्यादा खर्च करके भी आपको फिल्टर मिलता हो, तो आपने हमेशा मैन्युफैक्चरर से ये दरख्वास्त करनी है कि फिल्टर भाई हमें बढ़िया से बढ़िया दो, ताकि जो है इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत कम से कम पड़े। अभी आगे जो दोस्तों क्या होता है कि एयर कंप्रेसर का ऑयल जो होता है वो हम रिकमेंड करते हैं कि 250 से 300 घंटे के भीतर वो तेल जो है चेंज हो जाना चाहिए। तो आपने इसका ऑयल भी, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है चाहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आपने इसका वर्किंग हॉर देखना है। वर्किंग हॉर इन द सेंस आपने इसको कंप्रेसर के पास खड़े होके आपने 10 मिनट इसके पास खड़े होना है, और 10 मिनट में देखना है कि कंप्रेसर कितनी देर चला और कितनी देर कट रहा। मान के चलिए कि वो 10 मिनट में 5 मिनट ही चला और 5 मिनट ही वो बंद हो गया, तो आपने टोटल डे की एवरेज लगा लेनी है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो उसका मतलब है कि वो 4 घंटे ही चला। तो 4 घंटों को आपने गुना भाग करके आपने निकाल लेना है कि 250-300 घंटा वो कितने दिन में चला, और उसके बाद आपने उसका ऑयल जो है उसको चेंज कर देना है। रिकमेंडेड ऑयल डालिए दोस्तों, 20W40 ग्रेड हम रिकमेंड करते हैं अपने कंप्रेसर में। आप जिस भी कंपनी का यूज कर रहे हो, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस ही यहाँ पे दी होती हैं हर कंप्रेसर में, उनसे रिकमेंडेशन आप लो कि ऑयल कौन सा यूज करना है, वही आप ऑयल डालो, और ऑयल कभी भी पुराना ऑयल कंप्रेसर में मत डालो। और दोस्तों अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपने मान के चलना है कि लगभग 6 महीने के बाद आपने इसके हेड्स खोलने हैं। दोनों तरफ से हेड खोल के आप इसके वाल्व क्लीन करिए। आमतौर पे क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे हमको लगता है कंप्रेसर हवा कम बना रहा है, वो होता क्या है कि डस्ट धीरे धीरे जाके हमारे डिलीवरी सक्शन सक्शन वाल्व के ऊपर मेनली वो स्टक हो जाती है। छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से एयर ने निकलना होता है, तो वो धीरे धीरे ऑयल के साथ मिलके एक गार जैसे बन जाते हैं और बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं। वो बिल्कुल पोर्स को बंद कर देते हैं। तो आपने इसको खोलना है अच्छे से, डीजल से वाल्व को क्लीन कर देना है, और आपका जो कंप्रेसर है वो अच्छे से सक्शन एयर की करने लग जाएगा। और एक दो बातें होती हैं दोस्तों, कंप्रेसर आपने जब भी बाय करना है, कंप्रेसर हमेशा थोड़ा सा बड़ा बाय करना है, क्योंकि मॉइस्चर टेम्परेचर जब भी एयर में आएगा वो अफेक्ट करेगा इसकी आउटपुट को। तो आपने पहले ही उसको नजर में रख लेना है कि आपका जो कंप्रेसर है वो एक मौसम में जाके थोड़ी आउटपुट कम देगा, तो उसी हिसाब से आपने कंप्रेसर को हमेशा बड़ा ही लेना है। और काफी सारे कस्टमर्स हमसे भी पूछते हैं कि एयर कंप्रेसर जो है वो पानी बहुत ज्यादा बना रहे हैं टैंक में। तो दोस्तों पानी क्या होता है, पानी एयर में हरदम मौजूद रहता है। नॉर्मल एयर का जो टेम्परेचर और मॉइस्चर जो अपनी एटमॉस्फेरिक एयर का होता है, उसमें आप उसको अलग नहीं कर सकते मॉइस्चर को। आपको मॉइस्चर को एयर से अलग करने के लिए जहाँ तो टेम्परेचर चाहिए, जहाँ तो आपको एयर को कंप्रेस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कंप्रेस होती है एयर, तो वो जो होता है मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे इधर से निकल के टैंक के अंदर चले जाते हैं, तो टैंक में पानी इसका पूरा जमा हो जाता है। तो नीचे हर एयर कंप्रेसर के टैंक के वाल्व दिया होता है, जैसे हमने ये पॉइंट दिया है, अभी ये कंप्रेसर रेडी हो रहा है, यहाँ पे इसके वाल्व लग के जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल पे आपने इसका जो है वो नीचे से पानी को ड्रेन करते रहना है, ताकि टैंक के अंदर रस्ट ना पड़े। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, जो भी कंपनी का आप कंप्रेसर लेते हो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को पूछना है कि टैंक अंदर से कोटेड है या नहीं। टैंक की अंदर से कोटिंग आप जरूर करवाएं, उससे काफी ज्यादा लाइफ जो है बढ़ जाती है। क्योंकि नहीं तो पहले दिन से टैंक में रस्ट पड़ना चालू हो जाता है, अंदर एयर भी मौजूद है और मॉइस्चर भी मौजूद हो जाता है, तो रस्ट पड़ना तो स्वाभाविक है, और रस्ट तो पड़ेगी पड़ेगी। अगर आप ये चीज का ध्यान दे लेते हो, अंदर उसके आप कोटिंग करवा लेते हो पेंट वगैरह की, थोड़ा हीट लग के, तो वो जो है अंदर रस्ट नहीं पड़ेगी। और भी दोस्तों अगर किसी भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट कर देना, आपको हर तरह की वीडियो जो हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी।
वीडियो को शेयर करें दोस्तों और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।